बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएफएस। बीएफएस हमारे पास एक अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम है। अनइन्फॉर्म्ड का मतलब है कि हमारे पास जितने भी नोड्स होंगे उन सबको हमने विजिट करना है जब तक हमारे पास गोल नोड रीच नहीं हो जाता। हमारे पास 3 रूल्स हैं इसके। रूल नंबर 1, विजिट करना है आपने विजिट ऑल द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट एज विजिटेड, डिस्प्ले इट, इंसर्ट इन अ क्यू। रूल नंबर 1 में हमारे पास 3 बातें उसने कही हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके एडजेसेंट अनविजिटेड जो आपके पास नोड्स हैं उनको आपने विजिट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास हम करंट जो नोड है वो ए है और इसके एडजेसेंट जो नोड्स हैं वो हमारे पास बी, सी और डी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इन सबको क्या करना है, विजिट करना है और मार्क कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे राइट डाउन करते जाना है विजिटेड में। विजिटेड में आपने क्या लिखते जाना है कि आपने विजिट कर लिया है ए को, बी को, सी को और डी को। ठीक है, सेम इसी तरह इसको आपने क्यू में भी इंसर्ट कर देना है। रूल नंबर 2, इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड, रिमूव द फर्स्ट वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। अगर आपके पास कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो फिर आपने क्यू में से जो आपके पास फर्स्ट वर्टेक्स होगा उसको आपने रिमूव कर देना है। रूल नंबर 3, रिपीट करते जाना है आपने रूल 1 और 2 को यहाँ तक कि आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। सूडो कोड में भी आपके पास सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एम्प्टी क्यू क्रिएट करना है, उसमें आपने रूट को एन क्यू कर देना है। अगर आपके पास क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, क्यू में एन क्यू करते जाना है एडजेसेंट नोड्स और लास्ट पे अगर आपके पास सारे वैल्यूज़ एडजेसेंट आपने इन क्यू कर दी हैं तो फिर आपने फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा उसको डी क्यू कर देना है। इसको हम ये आगे ग्राफ से एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट नोड या रूट नोड जो आपका है ए। ठीक है, अब आपने इसके एडजेसेंट जो नोड्स हैं उनको विजिट करना है। अब आपके पास एडजेसेंट नोड इसके कौन कौन से हैं, बी, सी और डी। अब जिन नोड्स को आपने विजिट किया है उनको आपने विजिटेड में भी लिखना है और क्यू में भी आपने एन क्यू करते जाना है। अब आप देखें ए के जो हैं जितने भी आपके पास एडजेसेंट नोड्स थे आपने उन सबको विजिट कर लिया। ठीक है, अब आपने बी, आपके पास जो भी क्यू में फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने क्या करना है, डी क्यू करना है। फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या था, ए, आपने इसको डी क्यू कर दिया। नेक्स्ट अब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है क्यू में, बी। अब आपने जो करंट है वो आपने क्या कर देना है, बी, और बी को हमने क्या कर देना है, डी क्यू। अब सेम प्रोसेस वही 2 रूल आपने इस पर भी अप्लाई करने हैं। बी का जो एडजेसेंट नोड है वो आपके पास है ई, आपने ई को क्यू में भी पुश कर दिया है, यहाँ पे ई में भी क्यू पुश कर दिया है और विजिटेड में भी ई लिख दिया। सेम इसी तरह बी का सेकंड जो एडजेसेंट नोड है वो हमारे पास है एफ। अब आपने एफ को भी क्यू में भी पुश कर दिया है और विजिटेड में भी आपने एफ को राइट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि डी क्यू कर देना है बी को, क्योंकि हमने जितने भी हमारे पास एडजेसेंट नोड्स थे उन सबको हमने विजिट कर लिया। बी डी क्यू हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सी। अब आप देखें सी का कोई भी आपके पास एडजेसेंट नोड नहीं है तो आपने सी को क्या कर देना है, क्यू में से डी क्यू कर देना है। नेक्स्ट अब आपके पास क्यू में जो एलिमेंट है वो क्या है, डी। अब आपने क्या करना है, डी के जितने भी आपके पास एडजेसेंट नोड होंगे उनको आपने विजिट करना है। डी को पहले तो आप डी क्यू करें, ठीक है, और साथ ही आपने क्या किया है, डी का जो एडजेसेंट नोड है वो आपके पास है जी, आपने जी को क्या किया, क्यू में एन क्यू कर दिया। अब डी के भी नोड्स विजिटेड हो गए जितने भी एडजेसेंट थे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि क्यू में जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है उसको डी क्यू कर देना है। क्यू में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ई। अब आप ई को डी क्यू करें और इसके जो भी एडजेसेंट नोड है वो आपने क्यू में साथ इन क्यू कर देने। ई के जो एडजेसेंट नोड्स है वो एच है, एच आपने क्यू में भी एन क्यू कर देना है और विजिटेड में भी इसको राइट कर लेना है।
नेक्स्ट आपने एफ देखना है। एफ का जो है ना, एफ ऑलरेडी आपके पास विजिटेड भी है और इसका कोई एडजेसेंट नोड भी नहीं है, तो आपने इसको क्या करना है, क्यू में से रिमूव कर देना है। इसी तरीके से आपके पास जी है। जी में आपने क्या करना है, इसको करंट नोड दे देना है और इसको डी क्यू कर देना है, और ये ऑलरेडी विजिटेड हुआ है, इसी वजह से आपने क्या कर देना है, इसको डी क्यू। सेम एच है, एच भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो आपने क्या करना है, क्यू में से इसको डी क्यू कर देना है, क्योंकि इसके जो भी एडजेसेंट नोड हैं वो ऑलरेडी विजिटेड हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और बीएफएस की एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, ग्राफ में स्टार्ट, आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना है। इसके बाद नोड है ए के एडजेसेंट जो नोड्स हैं वो बी और सी हैं, बी का एडजेसेंट नोड डी है और डी के एडजेसेंट नोड ई, एफ और जी हैं। ई का जो एडजेसेंट नोड है वो एच है, एफ का आई और के है। जो आपने स्टार्ट रूट नोड लेना है वो स्टार्ट लेना है, जो आपका गोल नोड है वो के है। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम लोगों ने अभी एल्गोरिथम पढ़ा है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, एक क्यू है, ठीक है, और एक आपके पास है विजिटेड। जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्यू में क्या करना है, स्टार्ट को पुश करना है, एस को। इसी तरह विजिटेड में भी क्या कर देना है, एस को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एस का एडजेसेंट नोड क्या है आपके पास, ए, तो आपने ए को क्यू में पुश कर देना है और ए को विजिटेड में भी लिख लेना है। अब आपके पास एस के जितने भी एडजेसेंट नोड थे यानी कि स्टार्ट के, वो आपने विजिट कर लिए, तो आपने क्या कर लेना है, एस को यहाँ से डी क्यू कर लेना है। अब आपके पास जो करंट है वो क्या है, ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए के साथ जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको विजिट करना है। ए के साथ एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी और सी। ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, ठीक है। जो आपने नोड्स क्यू में पुश किए हैं वही आपने यहाँ पे विजिटेड में भी लिखने हैं। अब आपने ए के जो भी एडजेसेंट नोड्स थे उनको विजिट कर लिया है, तो अब ए को भी क्या कर दें, क्यू में से डी क्यू कर दें। ठीक है, इसको डी क्यू कर दें। अब आपने नेक्स्ट जो है वो आपने क्यू में आपके पास एलिमेंट कौन सा है, बी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि बी के साथ एडजेसेंट नोड्स आपके पास कौन कौन से हैं। बी के साथ एडजेसेंट नोड आपके पास कौन सा है, डी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्यू में पुश कर देना है डी को, बी, सी और डी, ठीक है। अब आप जो डी आपने विजिट किया वो आपने विजिटेड में भी लिख लेना है। अब आप देखेंगे जो हमने बी है उसके जो भी एडजेसेंट नोड्स थे उनको विजिट कर लिया, तो आपने क्या कर देना है, बी को डी क्यू कर देना है। और करंट में अब आपके पास क्या है, सी, ठीक है। अब आपका पॉइंटर कहाँ पे है, सी पे, यानी अब आपने किसके नोड्स विजिट करने हैं, सी के। अब आप देखेंगे सी के साथ कोई एडजेसेंट नोड्स तो है नहीं, तो फिर आपने क्या करना है, और सी ऑलरेडी विजिटेड भी है, तो फिर आपने सिर्फ इसको क्या कर देना है, डी क्यू कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी। अब आपने, आपका पॉइंटर कहाँ पे है, डी के पास। अब आपने डी के एडजेसेंट नोड चेक करने हैं कि डी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। आपके पास डी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ई, एफ और जी। आपने क्यू में जो है वो डी, ई, एफ और जी को पुश कर देना है। डी, ई, एफ और जी, ये आपके पास क्या है, क्यू। इसी तरीके से आपके पास विजिटेड एलिमेंट कौन कौन से थे, एस, ए, बी, सी, डी, ई
एफ और जी। ठीक है, ये आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? विजिटेड, इसी तरीके से ये आपके पास क्यू है। ठीक है, अब आपने जितने भी उसके एलिमेंट थे डी के एडजेसेंट नोड वो आपने विजिट कर लिए हैं। अब आपने डी को क्या कर देना है, यहाँ से डी क्यू में से। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है? ई। अब आपका पॉइंटर कहाँ गए है? ई के पास। अब आपने कौन से नोड देखने हैं? ई के नोड आपके पास एडजेसेंट नोड कौन सा है? एच। अब आपने क्यू में क्या करना है? एच को पुश कर देना है, इन क्यू कर देना है। ई, एफ, जी और एच। साथ ही आपने एच को विजिटेड भी कर देना है। अब आपने ई के जो एडजेसेंट नोड थे वो विजिट कर लिए हैं, इस वजह से आपने इसको क्या कर देना है? डी क्यू। और अब आपने क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या है? एफ। अब आपके पास जो करंट पॉइंटर है वो कहाँ पे? एफ के। अब आपने एफ के एडजेसेंट नोड्स देखने हैं कि आपके पास एफ के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। एफ के एडजेसेंट नोड आप डायग्राम में देखें आई और के हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? एफ के नोड्स को पुश कर देना है, इन क्यू कर देना है। एफ, जी, एच, आई और के। ठीक है, अब आपने एफ के जो नोड थे वो भी विजिटेड कर लिए जो एडजेसेंट नोड थे, इस वजह से आप एफ को भी क्या कर दें? क्यू में से डी क्यू कर दें। इसमें क्यू में हमेशा एक बात याद रखें कि क्यू में हम एक तरफ से इन क्यू करते हैं, एक तरफ से डी क्यू करते हैं। इस साइड से हम हमेशा जो है वो क्या करते हैं? डी क्यू करते हैं। जो फ्रंट एलिमेंट होता है वो आपका, आप उसे क्या करते हैं? डी क्यू करते हैं, मीन्स रिमूव करते हैं। और यहाँ से इस एंड से आप क्या करते हैं? इसमें इन क्यू करते हैं। यानी जो भी आपका एलिमेंट न्यू विजिट होता है वो आपने राइट साइड से जो है वो एंटर करना है, और जो आपका डी क्यू होना है या रिमूव होना है वो क्या करना है? आपने लेफ्ट साइड से रिमूव करना है। ठीक है, अब आपने एफ के जो एलिमेंट थे वो आई के हैं, आपने वो भी क्या कर दिए? विजिटेड कर लिए। ठीक है, आई के। नेक्स्ट आपके पास अब क्यू में एलिमेंट्स कौन से रह गए? जी, एच, आई के। अब आपने जी को जो है, आपके पास पॉइंटर क्या है? जी है। अब आपने क्या करना है? जी के एडजेसेंट नोड्स देखने के कौन कौन से हैं। जी के एडजेसेंट नोड्स तो कोई है नहीं, इस वजह से आपने जी को भी क्या कर देना? डी क्यू कर देना। नेक्स्ट आपके पास क्यू में जो एलिमेंट है वो क्या है? एच। अब आप देखें एच का भी कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है और ऑलरेडी ये विजिटेड भी है यहाँ पे, इस वजह से आपने क्या कर देना है? इसको भी क्यू से रिमूव कर देना है। अब आपके पास क्यू पे जो रिमूव होने वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? आई। अब आप देखें आई का भी कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है यहाँ पे लास्ट पे। ठीक है, इस वजह से आपने इसको भी क्या कर देना है? डी क्यू कर देना है। लास्ट पे आपका जो गोल है वो के है। ठीक है, और के का भी कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, इस वजह से आपने क्या कर देना है? इसको भी डी क्यू कर देना, और ये ऑलरेडी आपके पास क्या है? विजिटेड है। तो आपने जो भी एल्गोरिथम था उसको कंप्लीट कर लिया। अब आपका क्यू भी एमपीटी है और आपका जो भी ग्राफ है वो भी कंप्लीटली विजिटेड होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे पीएन लिखा हुआ है, ये है पाथ नंबर। अगर आप लोग देखें कि आप लोगों ने ए तक जाना है, ए नोड तक, तो आप कितने जो है वर्टिक्स के बाद या कितने नोड्स के बाद उस नोड तक पहुंचेंगे? स्टार्ट पे आपका 0 है क्योंकि वहां से तो आपने अभी स्टार्ट किया है। सेम इसी तरह आपने वन डिस्टेंस तय करके क्या किया है? वन नोड के बाद आपके पास क्या है? ए। अगर आपने बी पे जाना है तो कितना आपके पास है? 2। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे तो 0 ही है क्योंकि हमने वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने ए पे जाना है तो आपके पास कितना पीएन है? पाथ वैल्यू है 1। अगर आपने बी पे जाना है तो कितनी है? 2। इसी तरह सी पे जाएंगे तो कितनी होगी? 2। अगर आपने डी पे जाना है स्टार्ट से तो 1, 2 और 3, यानी डी तक पहुंचने के लिए आपको कितना पाथ
डिस्टेंस चाहिए 3 नोड्स का। इसी तरीके से आपके पास ई है, ई तक पहुंचने के लिए आपके पास कितना डिस्टेंस चाहिए 4, एफ तक पहुंचने के लिए भी 4, जी तक पहुंचने के लिए भी 4। इसी तरीके से एच तक आने के लिए आपके पास कितने नोड्स हैं 5, आई तक आने के लिए भी कितने हैं 5 और के तक आने के लिए भी कितने हैं 5। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपना जो भी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लेना है और मुझे बता देना है। थैंक यू।